स्टूडेंट्स क्लास 11th के बायोलॉजी में जो सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम फंगी के बारे में, है ना। बोलता द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बोलता किंगडम फंगी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म आता है वो ज्यादातर जो है वह हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। बोलता फंगस आर cosmopolitan and occurs in air, water, soil and on animals and plants। बोलता है फंगी जो है वो क्या होता है, वो कॉस्मोपॉलिटन होता है और ज्यादातर एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर पाया जाता है। बोलता दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म्स एंड ह्यूमिड प्लेसेस। बोलता है यह ज्यादातर जो है या तो वार्म या तो ह्यूमिड प्लेस पर नमी वाले जगहों पर उगना पसंद करता है। बोलता फंगी आर फिलामेंटस। फंगी कैसा होगा, फिलामेंटस होगा। बोलता देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। फंगस का बॉडी क्या कहते हैं, बॉडी के में एक क्या होता है, लंबा ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। यानी फंगस की बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफी। बोलता है द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। यानी बहुत सा हाइफी जब आपस में मिल जाएगा तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग माइसेलियम बोलते हैं। बोलता सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। बोलता कुछ हाइफी जो है वो लगातार जो है बहुत सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाता है, उसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग, जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म उसके अंदर फिल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी। यानी वैसा हाइफी जिसमें बहुत सा न्यूक्लियस जो है पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी। बोलता अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। कई के हाइफी में हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह से क्रॉस वॉल होता है या सेप्टेड होता है ना। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन या पॉलीसेक्राइड नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। बोलता है मोस्ट फंगस आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। बोलता ज्यादातर जो फंगस है वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सब्सटेंसेस से, है ना। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। बोलता है दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और वैसा फंगस जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। बोलता है दे कैन आल्सो लिव ऑन सिम्बायोन्ट्स। बोलता है ये लोग क्या होता है, हम लोग कहते हैं ये लोग सिम्बायोसिस के रूप में भी या सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी ये लोग रहता है। इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन। यदि वो एल्गी के साथ एसोसिएशन होगा फंगस, यदि एल्गी के साथ सिम्बायोन्ट्स के रूप में रहेगा तो वो कैसा फॉर्म में रहेगा, लाइकेन में। एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। और यदि वो हायर प्लांट्स के रूट के साथ फंगस रहेगा तो वो किसके रूप में रहेगा, माइकोरिजा के रूप में। The reproduction in fungi can take place by vegetative means। क्या देखते हैं हम लोग, वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। होता है फंगी में जो हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं वो किसके द्वारा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फंगस में होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के द्वारा। होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स, है ना। और क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में जो है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। कुछ स्पोर का नाम कॉनिडिया या स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर हो सकता है। होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसके द्वारा देखते हैं, ओस्पोर के द्वारा, एस्कोस्पोर के द्वारा या बेसिडियोस्पोर के द्वारा देखते हैं। बोलता है वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। बोलता है यह जो वेरियस स्पोर्स है वो एक जो है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के पास प्रोड्यूस्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। यानी फ्रूटिंग बॉडी में क्या देखते हैं, वेरियस टाइप का स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। बोलता है सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब जो क्या कहता है फंगस का जो सेक्सुअल साइकिल है वह उसमें 3 स्टेप्स देखा गया है। पहला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और
नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। हम पहला स्टेप्स क्या देखते हैं सेक्सुअल साइकिल का फंगस में कि प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है किसके बीच, दो मोटाइल गैमेट्स के बीच या दो नॉन मोटाइल गैमेट के बीच। इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। दूसरा क्या होगा कि दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जिसको हम लोग कैरियोगेमी बोलेंगे। और तीसरा क्या स्टेप्स है कि जायगोट में जो है मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब जब फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर। तो जब क्या कहते हैं, जब फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है तो दो जो हैप्लॉइड जो है वो हाइफी है वो क्या करता है, एक साथ आ जाता है और आपस में क्या करता है, फ्यूज करता है। तो इन सम फंगी द फ्यूजन्स ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंगस में क्या देखते हैं कि उसका दो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो फ्यूजन करता है और तुरंत जो है वो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है। तो हाउएवर इन अदर फंगी एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज और बैसिलियोमाइसिटीज एन इंटरवेनिंग dikaryotic stage occurs. Such condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. होता है, लेकिन क्या देखते हैं कुछ कंडीशन में हम लोग देखते हैं, जबकि कुछ दूसरे हम लोग क्या देखते हैं, दूसरे फंगस जैसे एस्कोमाइसिटीज और बैसिलियोमाइसिटीज में क्या देखते हैं कि यहाँ पर डाइकैरियोटिक स्टेज देखा गया है। डाइकैरियोटिक स्टेज मींस दो सेल्स होगा है ना, प्रत्येक सेल में जो है दो दो न्यूक्ली होगा, तो डाइकैरियोटिक स्टेज देखा गया है। बोलता है ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन, और इस फेजेस को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। बोलता है लेटर द पेरेंटल न्यूक्ली फ्यूज एंड द सेल्स बिकम हैप्लॉइड। बाद में क्या देखते हैं, जो पेरेंटल न्यूक्ली है वो फ्यूज करता है और सेल्स कैसा हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। The fungus from fruiting bodies in which reproduction division occurs leading to formation of haploid spore। मुद्दा क्या देते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज है ना जिसके अंदर रिप्रोडक्शन डिवीजन होता है वो बाद में क्या करता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिविजन्स ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। बोलता है हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर हम लोग किंगडम फंगस को वेरियस क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास जो है किंगडम फंगस का वो है फाइकोमाइसिटीज। बोलता है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। बोलता है जितना भी फाइकोमाइसिटीज का मेंबर्स है वो ज्यादातर क्या देखते हैं, वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है, यानी पानी वाले जगहों पर पाया जाता है। बोलता है एंड ऑन डेकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। बोलता है या, और हम लोग क्या देखते हैं, वो जो सड़ा गला लकड़ी है डेकेइंग वुड है और जहां पर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस है और सड़ा गला लकड़ी है वहां पर भी यह ग्रो करता है और पाया जाता है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। दे माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। इसका माइसीलियम कैसा होगा, इसका माइसीलियम जो है उसके पास इसका क्रॉस वॉल होगा, यह सेप्टेट होगा, और सिनोसिटिक मतलब सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, है ना, तो सिनोसिटिक। Asexual reproduction takes place by zoospores। Asexual reproduction कैसा होगा फाइकोमाइसिटीज के फंगस में, वो कैसा होगा, वो होगा जूस्पोर्स के द्वारा। मोटाइल यदि स्पोर होगा तो जूस्पोर के द्वारा, और यदि नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो होगा एप्लोइनोस्पोर। मतलब these spores are endogenously reproduced in sporangium। होता है ये स्पोर जो है ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, स्पोरेंजियम में। होता है ये जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। होता है जब दो गैमेट आपस में फ्यूजन करता है तो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। These gametes are similar in morphology। बोलता है ये गैमेट्स जो है ये क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली जो है ये आपस में सिमिलर होता है, तो ऐसे गैमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। और जब ऐसा गैमेट्स डिसिमिलर होगा मॉर्फोलॉजी में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनआइसोगैमस या ऊगैमस। तो कुछ एग्जांपल जो फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत जो फंगस आता है उसका एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को आप लोग जो है ब्रेड के ऊपर देख सक रहे हैं, और अल्बुगो। अल्बुगो को हम लोग कहा देखते हैं मस्टर्ड प्लांट पर एज अ पैरासाइट के रूप में। तो सेकंड क्लास है
एस्कोमाइसिटीज, बोलता है कॉमनली नॉन एज सैक फंगस। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग साधारणतः जो है जनरली जो है सैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। बोलता था एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एस्कोमाइसिटीज जो है ज्यादातर क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एग्जांपल में पेनिसिलम, या बहुत कम जो है रेयरली जो है वो यूनिसेलुलर भी देखा जाता है। एग्जांपल में ईस्ट। बोलता है दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइट और कोरोफाइट्स। बोलता है ये लोग क्या होता है, ये लोग कुछ एस्कोमाइसिटीज सेप्रोफाइट होता है, कुछ डिकम्पोजर्स, कुछ पैरासाइट के रूप में, या कुछ कॉर्पोफिलस के रूप में। कॉर्पोफिलस किसको बोलते हैं, ऐसा फंगस जो डंग के ऊपर ग्रो करता है, तो इसके फॉर्म में भी पाया जाता है। बोलता माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा इस तरह से। माइसीलियम कैसा होगा, इस तरह से ब्रांच हो जाएगा, है ना, ये ब्रांच होगा और इस तरह से सेप्टेट हो जाएगा, इसे सेप्टेट हो जाएगा, है ना। बोलता है एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर जो है उसका नाम है कॉनिडिया, और वो एक स्पेशल माइसीलियम के पास प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कोनिडियोफोर्स। बोलता है कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, जब कोनिडिया जर्मिनेट करता है तो वो क्या करता है, माइसीलियम को प्रोड्यूस करता है। बोलता है सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली इन सैक लाइक एस्की। बोलता सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग एस्कोस्पोर्स करते हैं, और ये कहां प्रोड्यूस होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एस्की या एस्कस बोलते हैं। बोलता है these asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp। बोलता है ये asci जो है, या जो है जहां पर यह अरेंज होता है, जहां पर इसका अरेंजमेंट होता है, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। बोलता है कुछ एग्जांपल्स जो आप एस्कोमाइसिटीज का देख रहे हैं वो है एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा। थर्ड क्लास है फंगस का बेसिडियोमाइसिटीज। That they grow in soil on logs and tree stumps। बेसिडियोमाइसिटीज जो फंगस है वो क्या कहां उगता है, ग्रो करता है सॉइल पे, या तो लॉग्स के ऊपर या ट्री स्टंप के ऊपर। मतलब सम ऑफ देम आल्सो ग्रो इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट। मतलब कुछ जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो क्या देखते हैं, लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर भी ग्रो करता है पैरासाइट के रूप में, है ना। बोलता मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स आर कॉमनली नॉन फॉर्म्स। बेसिडियोमाइसिटीज का जो कुछ रूप देखा गया है वो मशरूम के रूप में देखते हैं, ब्रैकेट फंगस के रूप में देखते हैं, या पफ बॉल के रूप में देखा जाता है। बोलता है माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसीलियम ब्रांच होगा और उस पर क्रॉस वॉल होगा उसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर यूजुअली एब्सेंट। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायः जो है एब्सेंट देखा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इन कॉमन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा देखा जाता है, कॉमनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखा जाता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड। देखिए उसमें क्या देखा गया है, प्लाज्मोगेमी देखा जाता है। यहां पर क्या देखते हैं, किसमें यहां जो है वो फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड्स का। बोलता है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक which finally forms the basidium। जो स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियम, और वो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा। बोलता है कैरियोगेमी एंड मियोसिस आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स इन अ बेसिडियम। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कैरियोगेमी और मियोसिस होता है। कैरियोगेमी और मियोसिस जो है वो रिस्पांसिबल होता है 4 बेसिडियोस्पोर्स के फॉर्मेशन में, और ये 4 बेसिडियोस्पोर्स कहां बनेगा, बेसिडियम में, है ना। बोलता है बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स है वो कैसा प्रोड्यूस होगा, एक्सोजेनसली। बोलता है बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। बेसिडिया कहां अरेंज होगा, वो फ्रूटिंग बॉडी में होगा, जिसको हम लोग बेसिडियोकार्प बोलते हैं। बोलता है एग्जांपल में एग्रिकस, अस्टिलिगो और पक्सीडिया। फोर्थ क्लास है फंगस का, ये लास्ट क्लास है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बोलता दे आर यूजुअली नॉन एज इम्परफेक्ट फंगी। बोलता ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग सामान्यतः जो है वो क्या कहते, किसके नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट फंगस के नाम से। बोलता बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ देम इज नोन। क्यों ऐसे इम्परफेक्ट फंगस बोला जाता है, बोलता क्योंकि
इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बोलता है ए लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज आर डिकम्पोजर्स, बोलता है बहुत ज्यादा मात्रा में जो ड्यूटेरोमाइसीटीज का स्पीशीज है वो कैसा होगा, डिकम्पोजर, व्हाइल सम मेंबर्स आर पैरासाइट, जबकि कुछ जो ड्यूटेरोमाइसीटीज का जो कुछ मेंबर्स है वो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। बोलता माइसीलियम आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, इसका जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, ब्रांच होगा और क्रॉस वॉल्स पाया जाएगा तो सेप्टेड हो जाएगा। बोलता सम एग्जांपल्स आर, ड्यूटेरोमाइसीटीज का कुछ एग्जांपल्स क्या देखेंगे, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा।